कि कब गए हो पहली बार तीमारदारी में, जो अपनी स्मृति में जब होल सोल आपको जिम्मेदारी दी गई, नाउ यू आर अ तीमारदार, ओल्ड उतना इनफ टू बड़ा तो बी? मुझे कोई ट्रस्ट नहीं नहीं, करता था कि इसको पता गुड। था बदमाश छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। मेरे चाचा का एक्सीडेंट हुआ था, जांघ की हड्डी उनकी टूटी थी, तो ऑलरेडी 2 बार वो जा चुके थे। तीसरी बार था कि इनका थोड़ा छोटा सा ऑपरेशन होगा, तो हुआ कि तुम ही चले जाओ। तो हमारे दिमाग में तो 12 से 3 से 6 सब चल रहा था कि यही सब अपना अच्छा है। तो हमें अपना पैसा से मांग लिया हम कि वहाँ पे खर्चा भी होगा। अरे तो अस्पताल में यार तो खर्चा है, उसमें लो रख लो। 30-40 रुपये दे दिए तो तुम जोड़ रहे हम कि 8 रुपये का टिकट हो जाएगा, यही सब चल रहा है। उसको हमको कोई परवाह नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार हो आए थे वो। और वो कि बेटा थोड़ा रगड़ के दो माल मसौदा उनका, वो दे दिया। क्योंकि इतने सीरियस नहीं थे ना कि उनको लिटा करके अब चलते फिरते जा गए थे, ऑपरेशन होना था। तो सुबह पहुँचे किसी रिश्तेदार के यहाँ थे, फिर अस्पताल लेके गए। उन्होंने कहा कि ठीक है कल इनका वो करने का है। तो फिर दूसरे दिन अपना शाम में पिक्चर देखे, दूसरे दिन फिर लेके गए उनको। तो गए अपना, डॉक्टर देखा, बोला अरे यहाँ पे इनकी जो है ना वो हल्का सा रह गया है, 1-2 दिन लगेगा, अभी सूज गया है, पस आ गया इसमें। तो उन्होंने ड्रेसिंग व्रेसिंग कर देते हैं। ऑपरेशन उनको ऑलरेडी हुआ था, उसमें पस वगैरह आ गया था। तो शाम में अपना मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, हम वहीं सोने चले जा रहे हैं रिश्तेदार के यहाँ। वहाँ एडमिट उनको नहीं होना था। तो बोले कि मतलब हम कि यहाँ एडमिट नहीं होंगे आप? तो यहाँ एडमिट कौन करेगा भाई हमको? तुम वार्ड में बात कर सकते हो? नहीं नहीं चलो वहीं रिश्तेदार के चलेंगे। वो भी आगे, इसलिए मेरा था कि वो पूरे रहते थे कि ये करो वो करो। तीसरे दिन फाइनली उन्होंने, डॉक्टर ने देखा, छोटा सा चीरा वगैरह लगाया, बोला बस ड्रेसिंग कर दिए, ये ध्यान रखिए पानी ना जाए, गर्मी से बचना है, ये है वो है। फिर चाचा को पटाया कि अब सब ठीक हो गया है, एक तो पिक्चर और देख लेते हैं। पिक्चर देखे, वापस आ गए। लेकिन मेरे बस की नहीं थी ना, अगर तीमारदारी करना, मैंने देखा हुआ नहीं है कर पाते। कि नहीं कर सकता वो, मतलब पर कई लड़के जिनको मालूम होता है ना नरम केस है, मतलब समझ रहे हैं, इसी तरह का छोटा केस है जिसमें 20, जिसमें मरीज को पकड़ करके पेशाब कराने नहीं ले जाना है, उसमें गांव के लड़के कह देते हैं कि अरे हम कर लेंगे, क्योंकि उसमें आपको कुछ समय के लिए घर से मुक्ति मिल जाती है, मिल जाती है। बिल्कुल। आजकल मोबाइल फोन रहता है आपके पास, आप अपना रील देखिए, जो पहले, भी हाँ सिनेमा पहले ये भी एक देखिए। दिक्कत थी ना, आपके टाइम पास का जरिया नहीं होता था हाँ। कुछ। आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक पेपर 3 दिन पुराना है, उसी को पढ़ रहे हैं जबरदस्ती खोड़ के, वो भी किसी मरीज ने छोड़ के चला गया है। नहीं, अक्सर ये जरूर करते थे, हमने गांव में देखा है कि कहते थे कि मैं देख लूंगा, और फिर अपने 3-4 दोस्तों को बुला लेते थे, किसी एक पत्ते दोस्त को या खेलने के लिए। छोटे भाई को कर दिया पेशेंट मरीज के पास, और चारों जो है अस्पताल के नीचे जो वहाँ चबूतरा बिछा है वहाँ पत्ते। ताश खेल रहे हैं। ताश अपने भी नहीं होते थे यार, जो 3-4 अटेंडेंट होते थे ना, हाँ, उनमें के भी वही निकल लोग गए। बैठ के एकदम वो, इनफैक्ट वहाँ पे बहुत सारे किस्से कहानियाँ, दुख सुख शेयर किए जाते थे। कभी कभी रिश्ते भी हाँ बन जाते थे। कोई मिलने आया दूसरे मरीज को, फिर बातचीत चली, ये सब भी होता था। पर तीमारदारी में, मैं आज की सोसाइटी में आप मिस करते हो उसको। अब जरूरत भी नहीं है ना। हालांकि हम चाहे कहीं भी रहें, हमारी सोसाइटी वैसी ही है, तो अपन उससे 2-4 नहीं हुए। पर ये मैंने महसूस किया है कि आप जब अस्पताल में होते हो तीमारदार के रोल में, तो आप बहुत अकेले हो जाते हो। क्योंकि आजकल के अस्पताल ना तरह तरह के खर्चे, तरह तरह के टेस्ट, फलाना कागज, ये लाओ वो लाओ, उसमें आपको दौड़ाते बहुत है। तब आपको एहसास होता है कि कोई और होता साथ में, तीमारदार को भी एक तीमारदार की जरूरत चाहिए। होती है। किसी का अकेलापन भरना थोड़े से अकेलेपन को निमंत्रण होता है। आजकल हालांकि टीवी भी लगा देते हैं रूम में, टीवी है, अगर एसी आपका है, रूम है तो इट इज़ बेटर। बट फिर भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पे अपना वक्त बर्बाद कर सकते हो, व्यतीत कर सकते हो, पर काम तो करना ही पड़ता है ना, दौड़ना बहुत पड़ता है। तो उसमें आपको लगता है कि दिन में भी अगर 2 लोग होते, जनरली ये होता है कि एक आदमी ऊपर है, एक आदमी नीचे है, क्योंकि ऊपर एक की इजाज़त है, तो एक नीचे है, तो फिर दोनों में संवाद होता रहता है। ये निकल के गया, वो उसको भेजा, वो होता है। आपने देखा है, एक तीमारदार का काम वो भी होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ देना। जैसे मान लीजिए किसी की सर्जरी है, तो वो आईसीयू के बाहर खड़ा है, उसकी ड्यूटी वहीं लगी है, वहाँ लोग सब फ़ोन पे है कि क्या, बोले हाँ अभी डॉक्टर साहब गए हैं, 2 बार ऐसे मुंडी हिलाए, यानी मरीज पॉजिटिव रिस्पांस कर रहा है, 2 बार सर हिलाए हैं। तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ या अपनी व्याख्याएं बता रहा है, अभी डॉक्टर से उसकी कोई बात नहीं हुई है,
कि फिर बोले अरे घबराइए नहीं, वो एम्बुलेंस। धानस बांधता है। हाँ क्या है, अरे एम्बुलेंस वो बाहर जाने वाली एम्बुलेंस आई है, यहाँ थोड़ी आ रही हो, आप लोग बिला वजह डरते हैं, है ना। तो ये भी कह रहा है कि बाहर एम्बुलेंस आने लगी, लोग करे किसके लिए बुलाई, अरे वो यहाँ से जा रही कहीं और। तो वो कुछ रियलिस्टिक बातें कह रहा है, कुछ गल्प कह रहा है, ताकि मेरा एक जब तक दोस्त डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है तब तक चीज़ें कंट्रोल में रहे। मेरा एक दोस्त 2004 की बात है, क्रिकेट खेला, उसका सर फट गया था, तो उसकी वाइफ यहाँ पे नहीं थी, तो उसने कहा कि यार मेरे यहाँ रुक जाएगा। पूरा सोचा, वो बात ही नहीं कर पा रहा था, वो टाँके वाके लगे थे। मैंने ठीक है, तो मैंने देखो तुम यहाँ सो, मैं हॉल में सो रहा हूँ, और ये लैंडलाइन तुम्हारे यहाँ रखा है, ये मोबाइल तुम्हारा, ये मोबाइल जब भी हो रात में उठा देना, जरा सा भी कुछ लगे, पानी वानी कुछ। ठीक है भाई, हम अपना लगा बजा के सो गए। सुबह उठे 9:30-10 बजे हमको हो गया उसके पास, तो उसने बोला कि रात भर फ़ोन किया तुमको हम लेकिन तो बोले तुम उठाए ही नहीं, हमको पानी चाहिए था, हमसे उठा नहीं जा रहा था, और तुम मतलब हमारी हेल्प करने आए थे। तो फिर रात में उठे, हम कहे ऐसा भी क्या था, चला जाके ले सकते थे खुद से। तो तीमारदारी अपना अलग किस्म का भी होता था। सर फटा है, तुम खेले हो, हम फालतू फंसे रहे। हालांकि उसका जितना भी रैक वैक में रखा था सब हम काफ़ी कर ख़त्म कर दिए मामला।